कौन सा? लूका 11 उसका 5 नया नियम। लूका 11 उसका 5 सब निकाल लो। हालेलुया। निकाल लिया हमने। दूसरा निकाल लो नेहमिया उसका 2। पुराना नियम नेहमिया की पुस्तक उसका 2 निकाल लो और लूका 11 का 5 निकाल लो। जिनके पास नया नियम है उसके अंदर नेहमिया नहीं होगा, इसलिए पुराना नियम शेयर कर लो एक दूसरे के साथ फटाफट। आप अपनी बाइबल यहाँ दे दो आंटी, इधर दे दो, आप इनमें से पढ़ो। नेहमिया उसका 2 निकाल लो। नेहमिया उसका 2 हम पढ़ेंगे। लूका 11 का 5 निकाल लो सबसे। निकाल लिया सबने? लूका 11 का 5 मैं पढ़ूंगा पहले, उस पर बुक मार्क लगा के रखो नेहमिया 2 पर। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह अपनी आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और यह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? सब बोलो आमीन। नेहमिया 2 में पढ़ूंगा। अर्थशास्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं इसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो तेरा मुंह क्यों उतरा है? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पर रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भोजन को प्रसन्न हुआ, भेजने को प्रसन्न हुआ, और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले आसपास के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वे मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए शहर बना के और उसके घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। और मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। सब बोलो आमीन। हालेलुया। लूका 11 के 5 पे आ जाओ। बाइबल बताते हैं यीशु मसीह उनको एक बात समझा रहा था कि उन्हें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। आप सभी लोग जानते हो, पिछले कुछ संडों से मैं प्रार्थना के ऊपर ही सिखा रहा हूँ। कितने लोग प्रार्थना करनी शुरू कर चुके हैं?
जो पहले नहीं करते तब करने लगे, कितने करने लगे? हाथ उठाओ। मोहन भी आप प्रेयर नहीं करते? हाथ उठाओ जो प्रेयर करते। मैं फिर कह रहा हूँ, जो नहीं उठाएगा मैं समझ, जो नहीं करते आप लोग। मोहिनी भी प्रेयर नहीं करती। हालेलुया। वो सोच रही है अभी कब करी थी आखिरी बार। हालेलुया। कितने लोगों को वचन सुनने के बाद प्रार्थना का मतलब समझ आया? कितने लोगों को प्रार्थना का मतलब समझ आया? प्रार्थना एक्चुअल में होती क्या है? जो वचन सुन रहे हैं एवरी संडे, आपको नहीं समझ आया? किन किन को समझ नहीं आया? जिनको समझ आया हाथ उठाओ। आमीन। जोर से तारीफ करो अपने लिए। हालेलुया। इतनी भी ठंड नहीं हुई कि आप हाथ बाहर निकाल के उठा नहीं सकते, अभी शुरू हुई है सिर्फ। हालेलुया। उसमें लिखा था, उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है इसका मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उसे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। हालेलुया। बाइबल के अंदर यीशु मसीह प्रार्थना करनी सिखा चुके थे इससे पहले। अब वो ये चीज बता रहे थे कि आपको प्रार्थना करनी क्यों चाहिए और कैसे करनी चाहिए। वो एग्जाम्पल देते कि एक लड़का अपने मित्र के यानी कि अपने दोस्त के घर जाकर क्या कहता है कि मुझे कितनी रोटियां दे? मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरे घर कौन आया है? एक यात्री आया जिसको खिलाने के लिए मेरे पास रोटी नहीं है। हाँ कि ना? उसने कहा मेरे पास रोटियां नहीं है, मुझे 3 रोटियां दे ताकि मैं लेकर जाऊं और अपने मित्र को खिलाऊं। मित्र क्या पलट के जवाब देता है कि मैं उठ नहीं सकता, मैं सो चुका हूं, मेरे बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं, मेरा दरवाजा भी बंद है, मैं आके दे नहीं सकता। उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको ये बता रहा है कि जब आप मांगने जाओगे तो परमेश्वर आपको ये कहेगा कि रात हो गई, अब कोई टाइम नहीं बचा। जो परमेश्वर समझाना चाहता था उसका मतलब क्या था मैं बताता हूँ। उसके आगे 9 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और 12 में लिखा है, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि लोगों को मांगना नहीं आता। हालेलुया। लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती। मेरे पास एक कॉल आया और उन्होंने मेरे को बोला कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा बताओ किस बारे में, मैं किस टॉपिक के लिए प्रेयर करूं? उन्होंने कहा मेरी रिपोर्ट कार्ड खो गई, प्रेयर कर दो। उन्होंने, सच बता रहा हूँ, मेरे पे फोन आया और उन्होंने कहा हमारा एक पेपर है वो खो गया घर के अंदर, आप प्रेयर कर दो मिल जाए। और पता नहीं छत्तीसगढ़ था नहीं कहां से फोन कर रहा था वो। सोचो 1000 किलोमीटर दूर से मेरे को फोन कर रहा है और क्या कह रहा है, मेरा रिपोर्ट कार्ड गुम गया, प्रेयर कर दो। आपको बात समझ आ रही है कि लोग मूर्ख हो चुके, इन्हें प्रार्थना का मतलब नहीं पता, इन्हें क्या मांगना चाहिए इनको इतना नहीं पता कि मैं एक बंदे के पास फोन मिला रहा हूं प्रेयर के लिए, मुझे कुछ अच्छी प्रेयर करानी चाहिए अपने लिए। क्या कह रहा है, मेरी रिपोर्ट कार्ड गुम गई, प्रेयर कर। एक ने मेरे पास फोन किया, वो कहता, मैं कहा हाँ जी बताओ, रात के 11 बजे फोन आ रहा मेरे पास। मैं कहा लगता कोई बड़ी बात होगी। पता उन्होंने मेरे को क्या कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, लेट रहा हूँ ना तो मेरे को नींद से नहीं पड़ रही, मेरे को प्रेयर कर दो मैं सो जाऊंगा। सोचो आप मूर्खता देख रहे हो, लोगों मूर्ख हो चुके हैं। फोन आता कहते घबराहट हो रही, प्रेयर कर दो, मेरे हाथ में दर्द हो रही, प्रेयर कर दो, मेरा सर दर्द हो रहा थोड़ा सा, मेरे लिए प्रेयर कर दो, मेरे पेट में चक्कर आ रहे, प्रेयर कर दो। कुछ भी बोल के प्रेयर करा रहे। तो मैंने एक को बोला भी, मैंने कहा आप इतनी दूर से मुझे फोन कर रहे हो इसलिए कि आपको सर दर्द हो रहा है? हाँ। लिमका पियो, काला नमक डाल के ठीक हो जाओगे। चलिए ठीक है ब्रदर, ओके जय मसीह। बात ये नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, बात ये है कि लोगों को शैतान ने मूर्ख बना दिया। क्रिश्चियन लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्रेयर करनी किस चीज के लिए, इसीलिए उनकी प्रेयर 10 मिनट में खत्म होती है। अब जब मुझे पता मैंने मांगनी ही 2 लोगों के लिए, तो कितनी देर कर लूंगा प्रेयर में? 2 मिनट 10 मिनट बस। जब मुझे पता ही नहीं मुझे प्रेयर क्या करनी है, मैं क्या बैठूंगा परमेश्वर के सामने? आप रेलवे स्टेशन में जाओ और उसे बोलो मुझे कहीं की भी टिकट दे दे, वो दे देगा। ये ले कहीं की भी ले और कहीं भी पहुंच जाओ। ऐसा होता है? आप जाते हो, उसे क्या बोलते हो, मुझे जम्मू जाना, मुझे जम्मू की टिकट दे, वो आपको टिकट देता है। आप ट्रेन में बैठते हो, अगली सुबह आप कहाँ होते हो? जम्मू में होते हो। मतलब अगर आपको ये पता है कि मुझे कहाँ जाना है तो आप वहां पहुंच जाओगे। पहुंचोगे कि नहीं? अगर आपको पता ही नहीं है तो कभी पहुंच पाओगे जम्मू? आपको पता ही नहीं है मुझे प्रेयर करनी क्या है तो आपको मिलेगा क्या सुरक्षित है? हालेलुया। चर्च का पास्टर क्या करे?
या कोई अच्छा आत्मिक दोस्त क्या करे जब आपको मांगना ही ना आता हो परमेश्वर से? आप मांग रहे हो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, ये प्रेयर हो रही है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? उसने क्या लिखा? अगर आपको बोलना नहीं आता, अगर आपको प्रार्थना में मांगना नहीं आता कि मुझे क्या मांगना है परमेश्वर से, कि मुझे रोटी मांगनी है, खाना मांगना है, सब्जी मांगनी है, पानी मांगना है, क्या मांगना आपको पता ही नहीं है, तो परमेश्वर आपको क्या देगा? आपको कुछ नहीं दे सकता कभी, ना ही आपको कभी मिलेगा। क्या लिखा उसमें? वो अपने दोस्त के पास जा रहा है और क्या कह रहा है? मुझे 3 रोटियां दे, मेरा दोस्त घर में आया है, मुझे उसको खिलाना है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। बता रहा है कि नहीं बता रहा? यही बता रहा है, थोड़ा खाना है दियो, मेरे को काम है, ऐसे बोला उसने। वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा उसे, पूरी बात समझा रहा उसे कि मेरे घर में एक यात्री आया है जिसको खिलाने के लिए रोटी नहीं है, मुझे 3 रोटियों की जरूरत है, उसको खिलाने के लिए मुझे कुछ नहीं है, मेरे घर में जगह नहीं है, मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे घर में अनाज नहीं है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता, आपको बताना नहीं आता परमेश्वर को, परमेश्वर आपको क्या देगा। आपकी प्रेयर शुरू होती है कैसे? परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सबका भला करना, बस खत्म, आमीन। आपने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं समझाया, ना अपनी प्रॉब्लम बताई, ना उसका सॉल्यूशन सुना, और आपकी प्रेयर वेस्ट हो जाती है। एक सवाल का मैं आज एंड कर देता हूं। जो लोग मेरे को कहते हैं कि मैं प्रेयर करनी नहीं आती, उन लोगों को प्रेयर करनी नहीं आती जो बाइबल नहीं पढ़ते, याद रखना, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं, बाइबल इज अ प्रेयर लैंग्वेज। बाइबल प्रार्थना करने की भाषा। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपको लाजमी सी बात है प्रेयर करनी नहीं आएगी। आपको पता ही नहीं है प्रेयर होती क्या है, प्रेयर का मतलब क्या होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी बंदा बताओ मेरे को, हमारे बीच में से कोई भी एक बंदा बताओ प्रेयर का मतलब क्या होता है। भैया आप बताओ प्रेयर का मतलब क्या होता है, बताओ। प्रार्थना का मतलब क्या होता है, वैसे ही बताओ। अपनी प्रॉब्लम हो जो दूसरे के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, दूसरे के और कोई बताओ अलग। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर से बात करें, हाँ अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए परमेश्वर से बात करें। ठीक है। और कोई? प्रेयर क्या होती है? और प्रेयर क्या होती है? परमेश्वर से बात करना। कुछ अलग बताओ, 2 तो हो गए। प्रेयर का मतलब क्या होता है? आप लोग सभी प्रेयर करने वाले भी सबने हाथ उठाए थे, क्यों करते हो प्रेयर? क्या रीजन है प्रेयर करने? जो दुखी लोग हैं उनके दुख अपनी दूर इच्छा करने को के लिए जाहिर करना परमेश्वर के आगे परमेश्वर का। प्रार्थना और कोई? खुदा के साथ संबंध और गहरा करना। और बताओ साहिल भाई, बताओ जल्दी जल्दी। क्या बोला? प्रभु से बातें करना। मैंने बोले मेरे पास तो ना बोल। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? उसमें यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं? उसकी कहानी सुना के देख, वो अपने दोस्त के पास गया, उसे समझा रहा है कि मेरे पास क्या नहीं है, फिर कह रहा है कि मुझे चाहिए क्या, और फिर सिचुएशन बता रहा है कि क्या है, क्या नहीं है, उसके बाद रोटी नहीं है। मांग क्या रहा है? रोटी मांग रहा है, और सिचुएशन भी बता रहा है कि मेरे घर में यात्री आया वो उसे खिलाना है। यानी कि आप जो मांग रहे हो वो परमेश्वर को सुनाई दे रहा है। आपको क्या चाहिए ये परमेश्वर को सुनाई देना चाहिए, और क्यों चाहिए ये भी सुनाई देना चाहिए। आप सिर्फ क्या करते हो? मुझे रोटी चाहिए। परमेश्वर पूछता है क्यों चाहिए? आपके पास कोई कारण नहीं होता क्यों चाहिए। कितनी चाहिए ये भी नहीं पता, सिर्फ रोटी चाहिए। और जब वो एक टुकड़ा मिलता तो आप दुखी होते हो, ज्यादा तो मिलने से रही, अब कम मिली तो आप कंप्लेंट करते हो। परमेश्वर गलत नहीं है, गलती हमारी प्रेयर में होती है। हम उसे बोलते नहीं, हम उसे समझाते नहीं। लेकिन बाइबल में कई लोग मेरे को आके कहते हैं प्रेयर करनी जरूरी नहीं है, प्रेयर करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी इच्छाओं को जानता है। अगर जानता तो दिया क्यों नहीं अभी तक? दिया क्यों नहीं अभी तक? आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, आपके पापा जानते हैं आपको पैसे देके भेजना, पर आप मांगोगे नहीं, वो देगा नहीं, क्योंकि उसे पता होंगे भाई इसके पास तभी तो जा रहा बिना मांगे। होता है कि नहीं? आप मांगेंगे, आपका बच्चा आपसे पैसे नहीं मांग रहा या आप खाना नहीं मांग रहे, तो आपकी अम्मी को क्या लगेगा? बाहर से खा के आया। होता है कि नहीं? मांगोगे तो डाल के दे देंगे। आपके घर वाले जानते सब कुछ है, देते नहीं जब तक आप मांगते नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर सब कुछ जानता है तो वो क्यों गया अपने दोस्त के घर रोटी मांगने? क्यों गया? यीशु मसीह को भी यह बात पता थी कि मेरा परमेश्वर जानता है कि मेरे को 5000 लोगों को खाना खिलाना है, तब भी उसने प्रार्थना क्यों करी? यीशु मसीह लाजर को मुर्दों में से जिंदा करने गया था कि नहीं गया था?
गया था, फिर जाके प्रेयर क्यों करी वहां जाके? क्या परमेश्वर नहीं जानता था मुर्दा जिंदा कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बिना बोले जिंदा करो और बाहर भेजो? परमेश्वर वेट करता है कि आप मुंह खोल के मांगो उससे। अगर आप मुंह नहीं खोलोगे घमंडी हो जाओगे, होगे कि नहीं? आप अपने जॉब पे काम मत करो, आपका बॉस सैलरी दे देगा? नहीं देगा ना। करोगे तो देगा ना, सेम चीज। और वो इतना जानता है इसको सैलरी जरूर देनी है। वो जानता है कि नहीं कि महीने के भी 30 तारीख को 5 तारीख को उसको सैलरी देनी है, पर अगर आप काम नहीं करोगे वो दे देगा? उसमें लिखा यात्री के घर गया वो, और क्या मांगा उसने? मुझे 3 रोटियां दे, मेरे घर पे यात्री आया हुआ है, मेरे पे खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे रोटियां दे। बोला कि नहीं बोला? आपको अगर अपनी प्रेयर एक्सप्लेन करनी नहीं आती परमेश्वर को, आप 10 साल तक एक ही प्रेयर करते रहो, कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि आप आज तक परमेश्वर को प्रेयर समझा नहीं पाए अपने, आप अपने शब्द बोल नहीं पाए। जो लोग 10 मिनट से 20 मिनट प्रेयर करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास समझाने को कुछ नहीं है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनको पता ही नहीं है मैं किसके लिए प्रेयर करूं, इसलिए वो 2 शब्द के लिए प्रेयर करते हैं, मेरी जिंदगी बना, मेरी ही जिंदगी कोशिश ही करते, इसलिए उनकी जो प्रेयर है 10 से 20 मिनट में खत्म हो जाती है। वो लोग कौन है जो 2 से 3 घंटे प्रार्थना करते हैं? उनको ऐसा क्या करते हैं 2 से 3 घंटे की प्रार्थना में? वो लोग अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपके मोहल्ले के लिए भी प्रार्थना करते हैं, पुलिस वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सरकार के लिए, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए उन्हें टाइम लगता है। आप समझ आ रहा है क्यों लंबी प्रेयर होती है? और कौन कम प्रेयर करता है? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता। नेहमिया का जो मैंने 2 पढ़वाया, आप निकालो उसे, अब समझ आएगा आपको वो क्या लिखा उसमें। नेहमिया का यरूशलेम को प्रस्थान होना, उसमें क्या शब्द लिखा है कि नेहमिया कहां जाना चाहता था? कहां जाना चाहता था नेहमिया? बाइबल बंद कर दो, मत निकालो, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं सुनो। कहां जाना चाहता था नेहमिया भाई? क्यों? अपने पुरखों की कब्र पर। पुरखों की कब्र पे नहीं जाना चाहता था। क्यों जाना चाहता था यरूशलेम? यरूशलेम मंदिर टूटा हुआ था। वो क्या हो रखा था? उजाड़ टूटा हुआ था, आग लगी हुई थी, फाटक जले हुए थे, खंडर बना हुआ था वो। और वो कौन सी जगह थी? परमेश्वर का मंदिर था वो। कहाँ जाना चाहता था? यरूशलेम। क्यों जाना चाहता था? परमेश्वर का मंदिर बना सके। क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि खंडर बना हुआ था। 3 रीजन थे उसके पास। वो मांग क्या रहा है, चाहिए क्या और क्यों चाहिए? आप समझ आ रहा है आपको? 3 चीजें अगर आपकी प्रेयर में नहीं, आपकी प्रेयर खाली चली जाएगी। आपने अपना बता तो दिया मुझे ये चाहिए, ये तो बताओ क्या नहीं है आपके पास, और चाहिए क्यों आपको? क्योंकि बाइबल में लिखा जो कुछ तुम मेरी इच्छा के लिए मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब कई लड़कियां प्रेयर कर रही हैं, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी हो जाए, अब बोल दिया परमेश्वर को, प्रेयर कर दी, हाँ अब प्रेयर कर दिया, परमेश्वर कहेगा भाई इसी लड़के से क्यों शादी करनी? अब आप उसे बताओगे कि मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये है, ये है, ये है, बता दोगे। फिर परमेश्वर कारण पूछेगा क्यों करनी इसी से शादी, और कारण कुछ नहीं होगा, कारण सिर्फ आशिकी होगी, और जिसका कोई जवाब नहीं परमेश्वर के पास। हालेलुया। मैंने क्या कहा? अगर प्रेयर के अंदर 3 रीजन जेन्युइन है, वो प्रेयर सक्सेसफुल है। आप पॉजिटिवली, आप कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे आदमी को कह सकते हो भाई मैं प्रे करूंगा ये काम होगा, क्योंकि मैंने 3 रीजन मेरे पास पूरे जेन्युइन है। आपके 3 रीजन जेन्युइन नहीं है। आप जो चीजें मांग रहे हो वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग गलत है। आप जिस लड़के से शादी के लिए कह रहे हो वो लड़का आपके लिए नहीं चुना परमेश्वर ने, पर आप गलत प्रेयर कर रहे हो रोज, और जब रिजल्ट नहीं आएगा फिर आप यही मेरे को बोलोगे कि परमेश्वर मेरी बात नहीं सुनता, ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर नहीं है। अगर आप मांग ही गलत रहे हो वो देगा कैसे आपको? बाइबल में लिखा मैंने तुम्हारी रचना की, मैं नहीं चाहता तुम उजड़ जाओ। आपके माँ बाप नहीं चाहते कि आप उजड़ जाओ, इसलिए आपकी गलत प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर कभी आपको गलत जवाब नहीं देगा। वो अगर उन्हें जांच ले कि आपकी प्रार्थना गलत है, आप एक लस्टफुल एक बंदे के साथ शादी करना चाहते हो, वो नहीं करवाएगा। आप जबरदस्ती खुद कर लो अलग बात है, पर कल को आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर ने मेरी शादी करी, मेरी जिंदगी खराब होगी इसके साथ। परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपके कल के बाद वो लड़का क्या करेगा, वो तीसरे दिन किसके पास जाएगा आपको नहीं पता। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एक लड़की इस चर्च में आई थी, रोज प्रेयर कर रही थी, 6-6 घंटे प्रेयर करती थी, 6 घंटे गलत प्रेयर करती थी।
कि मुझे वो लड़का चाहिए जो नशा करता है क्योंकि मेरे को पसंद है। मैंने बोला तू 10 घंटे भी कर ले, नहीं मिलने वाला, क्योंकि परमेश्वर तेरा बुरा नहीं चाहता। आज भी वो 6 घंटे प्रे कर रही उसके लिए, साल हो चुका है। मैंने क्या कहा, आपका मांगना, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और रीजन, एक भी चीज गलत हुई प्रेयर खराब हो जाएगी। उन्हें तीनों रीजन बोले, रोटियां चाहिए, क्यों चाहिए, मेरे पास है नहीं, क्यों चाहिए, क्यों, मेरे घर पे यात्री है। आप लोग प्रेयर करने बैठते हो, आपके पास रीजन नहीं होता, आपके पास कारण नहीं कि आप क्यों प्रेयर करने बैठते हो। आप सोचते हो किसके लिए प्रेयर करूं, 10 मिनट करके भाग जाते हो। हालेलुया। अगर आपके पास रीजन नहीं है, कारण नहीं है, क्यों बैठे हो, आपकी प्रेयर खाली निकल जाएगी, टाइम खाली निकल जाएगा आपको। रीजन क्या है? लोग कहते हैं अच्छा आप बताओ कारण, फिर मैं बताऊं? आपके घर में आपका लड़का शराब पीता है, कारण नहीं है आपके लिए? आप बैठो, कैसे करो प्रेयर, बोलो परमेश्वर को, प्रॉब्लम बताओ, परमेश्वर बाइबल में लिखा नशा करना पाप है, मेरा लड़का पाप करता है, ये नशा करता है, ये क्या बता दिया आपने, प्रॉब्लम बता दी। अब आप क्या मांगना चाहते हो? परमेश्वर मैं मांगना चाहती हूँ कि तू इसको साफ कर, शुद्ध कर, इसे धोकर पवित्र कर, ये मैं मांगना चाहती हूँ, इसे सुधार। भाई क्यों सुधारे इसको, आप रीजन बताओ, ताकि ये और मैं दोनों मिलकर तेरी सेवा कर सकें। जोर से तारीफ करो। अब आपके पास तीनों रीजन है प्रेयर करने के, कैसे प्रेयर पूरी नहीं होगी? अब समझ आ रहा आपको? ऐसे 10 रीजन आपके पास है, मैं आपकी जिंदगी के रीजन बता दूंगा। लोग कहते हैं हमें तो नहीं पता, आप बताओ। आपके बच्चे अभी बड़े नहीं हुए, उनके लिए प्रेयर करनी शुरू कर, ये रीजन आपके पास। आपने आगे फ्यूचर में भी घर नहीं ले, भी लेने, उसके लिए प्रेयर शुरू करो आज से। यीशु मसीह पता नहीं कब आ जाएगा और लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं उसके नाम पर, वो अभी भी बाबाओं के चक्रों में लगे पड़े। प्रेयर करो लोगों के लिए कि अंधेरे से बाहर निकले लोग, जैसे आज से कुछ साल पहले आप निकले हो, जैसे आज से 3 साल पहले मैं निकला हूँ बाहर। मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, मैं आपके लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूँ कि इन लोगों को भी सच्चाई पता लगे, ये ढीठ ना बने, घमंडी ना बने, ये मान जाए कि यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। ये प्रेयर करो लोगों के लिए। लोग अंधविश्वास से बाहर निकले, मिट्टी तक की पूजा कर रहे हैं आज तक लोग, कुत्ते बिल्ली सबकी पूजा हो रही है। प्रेयर करो लोग अंधविश्वास से बाहर हैं। आप कह रहे हो मेरे पे टॉपिक नहीं है, अपने मोहल्ले में अपनी खिड़की से बाहर निकलो, आपके सामने रहता कोई लड़का नशा करता होगा, आपके मोहल्ले के बाहर छिछोरे लड़के खड़े होते होंगे, आप ही को छेड़ते होंगे वो, आपके पास कह रहे हो रीजन नहीं है। करो प्रेयर इनके लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रेयर करो, अपनी खुद की लाइफ के लिए प्रेयर करो, अपने फ्यूचर शादी के लिए प्रेयर करो, हर एक चीज के लिए, अपने फाइनेंस के लिए प्रेयर करो, अपनी जॉब के लिए प्रेयर करो। कितने रीजन आपके पास प्रेयर करने के, और आप क्या तुम्हारी प्रेयर 10 मिनट में खत्म हो जाती है। आपकी प्रेयर तब तक 10 मिनट की जब तक आपको पता नहीं है मुझे प्रेयर किस चीज के लिए करनी है। नेहमिया कहां जाना चाहता था? यरूशलेम। क्यों? क्या मांग रहा था? परमेश्वर मुझे यरूशलेम भेज। क्यों भेजे? मैं मंदिर बनाना चाहता हूं। भेजा कि नहीं भेजा राजा ने उसे? उन्हें बनाया कि नहीं बनाया? हालेलुया। रानी उससे पूछती कितने दिन के लिए जाएगा, वो कहता 52 दिन में बना के वापस आ जाओ। बनाया कि नहीं बनाया? 52 दिन में बनाया। पूरी शहर बना कितने दिन में बना दी? अगर आपने लक्ष्य कोई डिसाइड नहीं कर रखा, वो 52 दिन के 52 साल भी लगाओगे नहीं, क्योंकि डिसाइड नहीं कर रखा भी। लोग कहते हैं अरे कर लेंगे प्रेयर, बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है। यीशु मसीह भी वहां पे होगा, आने वाला होगा, कभी अभी भी टाइम है, छत पे उतर के अभी भी टाइम नीचे नहीं आया, अभी आगे बार तक करो, फटाफट प्रेयर करो। हाँ यही लोग चाहते हैं, कहते हैं अरे बहुत टाइम पड़ा है। मैं सच कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी देखो 50 साल के हो गए, अभी तक अमीर नहीं हो पाए। सही में टाइम बहुत कम रख चुके हैं, निकल चुका टाइम आधा। उन लोगों से मैं तो कहता अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। मैं कहा 40 साल का तो तू हो गया, कामयाब नहीं हुआ अभी तक। आप कितने टाइम की वेट कर रहे थे? अभी भी कह रहा बहुत टाइम पड़ा है मेरे को। हालेलुया। लोग कहते हैं अरे हमारी लड़की की शादी कर देंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है। मैं कहा हाँ 32 साल की हो चुकी, बहुत टाइम पड़ा है, अभी 120 साल में मरना है, अभी तो 32 की हुई है, बहुत टाइम है। लोग अभी बहुत टाइम पड़ा, आगे कर लेंगे, अभी तो 10 दिन पड़े, अभी तो संडे आज रहने दो, अभी 6 दिन पड़े, प्रेयर कर लेंगे आराम से। हाँ संडे जाएंगे फिर देखेंगे, शनिवार रात को प्रेयर कर लेंगे, 5 दिन अपनी मौज काटेंगे। नेहमिया ने प्रार्थना की,
अपनी प्रॉब्लम के साथ, सॉल्यूशन के साथ और रीजन के साथ, तो उसकी प्रेयर पूरी हुई। अगर आपको मांगना नहीं आता, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता आपका। आप गरीब हो, कोई बात नहीं, मांगो देगा। उन्हें लिखा है तुम बुरे हो, उन्हें साफ बोला तुम क्या हो, गंदे लोग हो, तब भी अपने बच्चों को बिच्छू खाने के लिए नहीं देते। देते हो क्या? खुद भी नहीं खाते। कह रहे सोचो मैं तो फिर परमेश्वर हूं, तुम मेरे से मांगोगे मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा फिर। पर लोग मांगते ही तो नहीं है। अब लोग कहते जी हम मांगते 5 घंटे मांगते, हम प्रेयर करते, फिर गलत मांगते। मांगना नहीं आता, प्रेयर करनी चाहिए कुछ अच्छी चीजों के लिए। प्रेयर कर रहे मेरे पेट में दर्द हो रही, प्रेयर। मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे लिए प्रेयर। मेरी रिपोर्ट कार्ड खो गई, प्रेयर। सोचो लोगों को बुद्धि नहीं है प्रेयर करवाने की चीज की। कह रहे मेरी रिपोर्ट कार्ड गुम गई है, हम सारा परिवार अभी ढूंढ रहे हैं, प्रेयर कर दो मिल जाएगी। मेरी जुराबें खो गई, प्रेयर कर दो। अभी और देखना और मूर्ख होंगे लोग। अभी अगर मेरे बाल सेट नहीं हो रहे थे सर, भैया चर्च आने से पहले प्रेयर कर दो, मैं चर्च आ जाऊँ फटाफट। अभी बहुत से ऐसी प्रेयर आने वाली है। पर अगर आप लोग मूर्ख बन के प्रेयर करोगे, कोई फायदा नहीं। साल के साल निकलते चले जाएंगे, वेस्ट होते जाएंगे। कभी उन लोगों को देखो जो लोग कभी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाए, बुढ़े हो चुके हैं आज भी। उनसे पूछो भी तूने ऐसा क्या गलती करी तो आज तक कभी बन ही नहीं पाया कुछ। वो एक ही कारण होगा, क्या? मेरे पास कोई कारण नहीं था कि मैं काम क्यों करूं। मेरे पास कोई रीजन नहीं था, मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे यहां तक पहुंचना है। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बस रोज जा रहा था, कमा के खा रहा था, ये जिंदगी, जिससे मैं कभी अमीर नहीं हूं। अगर आपकी जिंदगी में प्रेयर को लेके, अपनी जिंदगी को लेके कोई भी मोटिव नहीं है, कोई लक्ष्य या गोल नहीं है, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि ट्रेन टिकट के हिसाब से चलती है, बगैर टिकट वालों की नहीं चलती। बिना टिकट लिए चढ़ के कहीं भी पहुंचा देगी, ऐसी ट्रेन नहीं चलती कभी। आपको टिकट लेनी पड़ती, कहाँ जाना है। आज भी आपको घुटने टेक के परमेश्वर को बोलना पड़ेगा, मुझे चाहिए क्या, मेरे को ये चाहिए, तो आपको कुछ मिलेगा। आपने मांगा नहीं, आपको कभी मिलेगा नहीं। याद रखना, इंतजार करोगे वो भी इंतजार करेगा कि कब तू प्रार्थना करे। आप भी इंतजार करो, वो कब देगा, वो नहीं देगा। आपकी आधा घंटे की प्रार्थना है, क्यों? रीजन नहीं है अभी क्या है, शब्द नहीं है मेरे पास, अभी कारण नहीं है। क्यों प्रेयर करूं, किसके लिए प्रेयर करूं, इसके लिए ही क्यों प्रेयर करूं। जिस दिन समझ आएगा आपकी प्रेयर बढ़ जाएगी, और कोई समझाने वाला नहीं आएगा, ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि आज मैंने बिगड़े हुए लड़कों के लिए प्रार्थना नहीं करी, कल को मेरा लड़का भी यही पहुंचेगा। अगर आज ये चीज नहीं हटी यहाँ से, समझ आ रहा आपको? अगर आज मैंने व्यभिचार के लिए प्रेयर नहीं करी, तो कल मेरा भी रेप किया जाएगा सड़क पे। अगर आज मैंने प्रेयर नहीं करी, आज अगर मैंने इस चोरी करने वाले के लिए प्रेयर नहीं करी और इसको नहीं सुधारा, तो कल ये मेरे घर में भी चोरी करेगा। आपके पास कारण है, बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने घर में आज से 2 महीने पहले एक दर्शन बताया था। मेरे घर वालों को याद होगा, मैं याद दिलाता हूँ कि मैं रोज 4 दिन तक एक सपना देख रहा था कि एक जगह पे मैं खड़ा और वहां पे पुलिस वालों के बीच में और नॉर्मल लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। बताया था मैंने कि नॉर्मल लोग और पुलिस वालों के बीच में बहुत गंदी लड़ाई हो रही है। मैं अपने घर की तरफ भाग रहा हूँ और मेरे हाथ में एक तलवार दी किसी ने कि ये लेके घर चले जाओ। और यही सपना मैं 4 दिन तक देखता रहा कि ये सपने का मतलब क्या है। मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या है। रेवलेशन में इसका जवाब लिखा कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, आपसदारी में लोग लड़ पड़ेंगे। और अगर आप फॉरेन कंट्री में देखो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको सब न्यूज देखते हो, वहां पे यही हो रहा है। पुलिस वालों और गली मोहल्ले के लोगों में लड़ाई हो रही है। वहां कोई बचाने वाला नहीं, सरकार ने भी हाथ खड़े कर रखे। हालेलुया। वहां पे पुलिस वालों के बीच में और गुंडों के बीच में लड़ाई हो रही है इस टाइम, और कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई सेटलमेंट कराने वाला नहीं है। सिर्फ वो लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ वो लोग लड़ रहे हैं। उनके बीच में कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा कि कोई रुक जाए, क्योंकि सरकार और लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या है? अंत के दिन। आपको प्रेयर करनी चाहिए कि नहीं? वो लड़ाई वहां हो रही है, यहाँ भी शुरू होगी, अभी आपके गली के बाहर भी शुरू होगी। अभी आपको घर से सुनो, आप जो ये लॉकडाउन से निकले, आपने जो चीजें देखी कि आपको खाने के लिए भी छुप छुप के जाना पड़ता था, ले आए गए पुलिस वाले ना देख ले।
ये चीजें भी कई पास्टरों ने पहले बोली थी और उनको लोगों ने माना नहीं, इसलिए लॉकडाउन के अंदर भी वही लोग हिम्मत हार के जो प्रार्थना नहीं करते थे। आधे से ज्यादा लोगों ने तो भजन संहिता 91 लॉकडाउन में पढ़ी है, वो पहले पढ़ते ही नहीं थे। हालेलुया। आखिरी दिन पढ़ोगे नहीं पास हो सकते हो पास, कल पेपर आज पढ़ेंगे। आज प्रेयर करनी शुरू करो। बाइबल में लिखा, मैं नहीं जानता पिता मुझे कब भेज देगा लेने के लिए। आप जानते हो कि सारे देश में प्रचार हो चुका है? नहीं जानते? क्या पता हो गया? क्या पता हर एक कान में आवाज चली गई हो आपको? तो आप तो यही सोच के बैठे हो अभी तक तो जी प्रचार हुआ नहीं, अभी तो अबाउट टाइम है। आप तो ये सोच के बैठे हो। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने भी इनकार कर दिया था, मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगा। जिस दिन परमेश्वर बोल देगा उस दिन आ जाओ, क्योंकि ये चीजें मेरे नहीं परमेश्वर के अधिकार में। तो किसकी वेट कर रहे हो आप? कि सताव बढ़े और मुझे मारा जाए? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर की पोस्ट में डाला कि वो टैटू वाला स्कैनर लॉन्च कर देंगे अगले साल में। टैटू वाला स्कैनर समझते हो आप? आपकी बुनियाद खत्म कर देंगे वो, आपकी सारी प्रेयर मिट्टी कर देंगे, आपको शैतान का सौंप देंगे बिल्कुल। अगर आपने चिप लगवा ली तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ, लगवा मत लेना उसको कहीं जाके, वो शुरू होंगे भी जल्दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रेयर करो। अब कौन है ऐसा मेरे को जो कहेगा मेरे पे टॉपिक नहीं प्रेयर करने का? अगर आपको दिखा दिया जाए कि आने वाले सालों में होने क्या वाला है, आप सारी चीजें छोड़ के सिर्फ प्रेयर करोगे। इब्रानियों की पुस्तक में क्यों लिखी गई ये बात? जब तुम बुरा समय आता हुआ देखो तो अपनी संगतियां बढ़ा देना। आज एक संडे आने में आफत पड़ती है लोगों को, और वो कह रहा रोज संडे चर्च लगा। रोज चर्च लगेगी जब वो टाइम आने शुरू हो जाएंगे। आज एक संडे लोग नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है संडे आने का मतलब क्या है? कि आपको सच्चाई पता लग सके। अगर ये प्रार्थना मैं ना समझाऊं, कौन समझाएगा तुम्हें? क्या आपका पड़ोसी? वो तो खुद आपके सहारे बैठेगी, प्रेयर करेगा तो मैं बचूंगा। अपने मोहल्ले के अंदर अगर आप इकलौते बंदे हो जिसको प्रेयर का मतलब पता है और तब भी नहीं कर रहे हो, तो सारा हिसाब आपसे निकालेगा परमेश्वर। अपने मोहल्ले में होते सोते भी तूने प्रार्थना नहीं करी। मैं अगर आप नोटिस करो ना, हर एक गली के अंदर क्रिश्चियन आदमी को बिठाया परमेश्वर ने प्रेयर करने के लिए। हर एक शहर के अंदर, हर एक देश के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर एक क्रिश्चियन आदमी मिलेगा जो प्रार्थना करने वाला हो। क्यों? ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। पर वो लोग सीरियसली नहीं लेते बातों को, वो प्रार्थना नहीं करते। ये टेंशन मत लो मैं लोगों के लिए क्या प्रेयर करूं, मेरा तो खुद का परिवार नहीं बचा भी। नो प्रॉब्लम, आपको जो काम दिया वो काम करो। कुत्ते का काम क्या है? आपको काटना और पंजे मारना। आपका काम क्या है? उसे भगाना। आप काटने लग जाओ, अगर वो आपको भगाने लग जाएगा काम उल्टा हो जाएगा। तो जो उसका काम है वो करता रहेगा, वो नहीं रुकेगा कभी, चाहे उसको लात मार लो। अगर उन्हें सुसु आपके गेट पे ही करना तो वहीं आएगा वो। आप ऊपर से पानी फेंक के मारो, डंडा फेंको, वहीं आएगा परसों पे। इसका मतलब क्या है? वो अपने काम से नहीं पीछे हट रहा, आप क्यों हट रहे? शैतान ने आपका घर रोक लिया, नहीं बचने दे रहा, वो आपके घर वाले आपके खिलाफ खड़े हैं, आपको मानने नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, आपको तो सच्चाई पता लग गई। मेरे घर वालों ने जब हमें बोला कि तुम्हें चर्च नहीं जाने देंगे, तुमने धर्म बदल लिया, तो मैं और मेरी बहन ने कहा घर से निकाल दो, चर्च नहीं छोड़ेगी, कुछ भी करना। आज मेरे घर वाले आ रहे कि नहीं आ रहे चर्च? आप लोगों के खुद के पैर पक्के नहीं, आप दूसरे की बिल्डिंग क्या बनाओगे? आप खुद तो चलो पहले। क्या निकाल दिया था घर से बाहर? ये सब बोलने की बात होती, कोई घर से बाहर नहीं निकालता। मैं कहता हूँ एक सिस्टर ने मेरे को पता क्या, अगर मेरे को घर से निकाल दिया तो तुम रखोगे? मैं कहा लाना था तुम्हारे ऐसे विश्वास। सोचो, एक परमेश्वर के लिए तुम अपना घर छोड़ रहे हो, और उस परमेश्वर जिसने तुम्हारा घर बनाया वो तुम्हें घर नहीं देगा, तुम्हें बाहर जाने देगा। वो उन्हें डर के मारे कहा मैं घर नहीं छोड़ देती, मैं जो कहोगे वही बाबा के वापस चल पड़ूंगी, मैं परमेश्वर को नहीं दूंगी। आपका पढ़ा लिखा होना क्या हुआ? व्यर्थ है, अगर अपने घर वालों को अंधविश्वास से बाहर नहीं निकाल रहे, खुद भी उन्हीं के साथ लगे पड़े। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अंत का समय क्या है? बहुत जल्दी आ रहा है। अब तो सरकार साफ कह रही है हम करेंगे काम। अब तो साफ कह रही, पहले तो कोई बोल नहीं रहा था, अब तो सरकार भी साफ कह रही हम करेंगे। कि हम टैटू लगवाएंगे आपके हाथों में, आपको कोई पैसा नहीं है, आपको कुछ आईडी कार्ड नहीं बनवाना। आप किसी मॉल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, जॉब पे जाओ, आपको वो स्कैनर कराना अपने हाथ का और अंदर जाओ। ऐसे दिन आने वाले। और आप कह रहे हो हमारा प्रेयर में मन नहीं लगता, आपका मन फिर स्कैनर पे लगेगा। जिनका प्रेयर में मन नहीं लगता, अभी सताव बहुत बढ़ेगा। अभी तो लड़ाई बाहर शुरू हुई, अभी दिल्ली में भी शुरू होगी, अभी इंडिया में भी शुरू होगी।
हर जगह शुरू होगी, क्या करोगे फिर? अभी एक लॉकडाउन, अभी 10 लॉकडाउन आने बाकी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अभी ऐसी बीमारियां हो रहेंगी। अभी तो कुछ नहीं आया कोरोना में, अभी तो इससे भी गंदी आएंगी। परमेश्वर धीरे धीरे जैसे आएगा वो सब खत्म करेगा धीरे धीरे, कि लोग अब जल्दी जल्दी परमेश्वर को माने। जब लॉकडाउन था, जब कोरोना वायरस आया, आधी से ज्यादा पब्लिक क्रिश्चियन बन गई थी, आधे से ज्यादा पब्लिक चर्च में भाग गई थी कि परमेश्वर ही बचाएगा। आज तो सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर एक और ऐसी बीमारी आएगी, बाकी के बच्चे भी आएंगे, फिर आएगी, फिर आएगी। ये बढ़ेगी, ये घटेगी नहीं। इसलिए प्रेयर बढ़ाओ, घटाओ मत। घंटे की है तो 2 घंटे की कर दो, उसको आधे घंटे में मत लेके आओ। आपका पैसा सारा तिजोरी में रह जाएगा जब यीशु मसीह आएगा। मैंने क्या था, पैसा कमाना गलत है। जब तक आप यहाँ धरती पर, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, ऐसा रूल बनाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कहा कि जब मेहनत कर बात कम है, ये आपका ड्यूटी है। पर अगर आप अपना सारा मन, सारा प्यार, सारी चीजें इसी पे लगा दोगे, फिर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। समझ आ रहा आपको प्रार्थना का मतलब? आप से तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? अब तो नहीं कहोगे 10 मिनट ही हो पाती है। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर आपको वो दिन दिखा दिए जाए जब लड़ाइयाँ शुरू होंगी, आप जो भी छोड़ के प्रेयर करने बैठ जाओगे आज से। अगर वो दिन देख लो आप तो। ये लॉकडाउन का सपना भी तो किसी ने देखा ही होगा कि ऐसे दिन आने वाले, और हो गया वो। लॉकडाउन में प्रेयर करी थी किसी ने? कितनी करी थी? तो घर ही बैठे थे। हालेलुया। हम लोग दिन में मतलब 3 जगह, मतलब 2 जगह लाइन में रहते थे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अभी इससे बुरे दिन शुरू होंगे। मैंने एक दर्शन देखा था, जो चर्च के लोगों तक कोई पता, मैंने बताया था कि इस चर्च के अंदर लोग घुस के आए और उन्होंने छाप लगानी शुरू कर दी। कितनों को पता? मैंने थोड़े दिन पहले बताया कि उन्होंने हाथों पे आकर छाप लगानी शुरू कर दी। और हमने कुछ दिन पहले पोस्ट देखी गवर्नमेंट की, उन्होंने कुछ ही सालों में वो स्कैनर लॉन्च करना, हमारे सब पे छाप लगाए। दर्शन झूठे नहीं होते। उनको मानना है कि नहीं मानना, ये आज फैसला होगा। मैंने कहा अभी बहुत चीजें बढ़ेंगी। अभी तो लोग ये झूठ बोलते हैं कि भाई चर्चों में मीट खिलाया जाता है, धर्म बदलने के पैसे मिलते हैं। अभी तो इससे गंदी अफवाहें उड़ाई जाएंगी। अभी तो बहुत बुरा टाइम आएगा, और जो प्रार्थना नहीं करते ये पहले गिरेंगे। पुराने नियम के अंदर अगर आप देखो तो सारे नबी एक एक करके गिरे कि नहीं गिरे? कुछ हैं जो खड़े रह के मर गए, बाकी सारे गिरे कि नहीं गिरे? कोई व्यभिचार में गिर के मर गया, कोई एंड अच्छा जिया पूरी जिंदगी राजा बन गया, एंड में पाप करके मर गया, कोई एंड में गलती करके मर गया। मूसा तक ने गलती कर दी, एंड में कनान नहीं जा पाया था। पर नए नियम को अगर आप पढ़ो तो एक भी चेला कहीं गिरा पाप में? 12 चेले अपनी मौत मर के खत्म हुए कि नहीं? क्यों? भाई नए नियम के अंदर प्रार्थना का महत्व सिखाया गया था, इसलिए कि 12 चेले गिरे नहीं, क्योंकि पहले से नबी गिरते हुए आ रहे कि नहीं आ रहे? नेहमिया की पुस्तक में नेहमिया गांव वालों को समझा के जाता, दोबारा पाप मत करना, अपनी पत्नियों को तलाक मत देना, किसी बाबाओं के आगे सर मत झुकाना, किसी भी दूसरी चीज के पीछे मत चल पड़ना, सिर्फ परमेश्वर ही इकलौता जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके जाने के बाद क्या करने लग गए थे लोग? फिर से वही करने लग गए थे। कर रहे थे कि नहीं? क्यों? प्रार्थना नहीं थी उस टाइम। हर कोई इंसान प्रार्थना नहीं करता था। नए नियम में आपको सबको बोला गया प्रेयर करने के लिए, इसलिए नए नियम के अंदर कोई नहीं गिरता। समझ आ रहा है आपको? और जो लोग गिरते हैं तो वही होते हैं जो प्रेयर नहीं करते। आप तैयार हो? आपको पता मांगना कैसे परमेश्वर से? अगर आप सिर्फ बैठ जाओगे, जी बैठे हैं परमेश्वर देगा सब, कुछ नहीं होगा, बैठ के 2 घंटे वेस्ट कर दोगे। आपको मुंह खोलना पड़ेगा, आपको समझाने पड़ेंगे एक एक बात। हिंदी आती कि नहीं आती? समझाओ परमेश्वर को, मुझे ये चाहिए, मेरे को ऐसा है प्रॉब्लम, मेरे को ये चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, मुझे इसलिए चाहिए। आपकी शादी नहीं हो रही, बताओ मेरी नहीं हो रही, मुझे ऐसा ऐसा लड़का चाहिए, लिख के बताओ पेज के ऊपर कैसा चाहिए। क्रिश्चियन चाहिए, जो अंधविश्वास वाला ना हो, परमेश्वर तेरी सेवा करते हैं, लिखो, फिर उसे दो और प्रेयर करो, फिर रीजन बताओ, क्योंकि मैं उसके साथ मिलकर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। जब ऐसी प्रेयर होगी, क्यों नहीं सुनेगा परमेश्वर आपकी? पर आपकी प्रेयर ही पुट्ठी होती है। सुंदर लड़का देते भले नशा करता हो, रीजन क्या है? पैसे वाला होना चाहिए। आपको लटका के रखता है परमेश्वर काफी टाइम तक, फिर आप जबरदस्ती किसी से शादी करके लेके आते हो, जबरदस्ती खींच के लाते हो। वो 4 संडे आता है, 5वें संडे कहता है चल खुद ही जा, चल ना मेरे को बोले, फिर 6 संडे बाद आपको भी कहता है तू भी नहीं जाएगी, चल घर बैठ। कुछ लड़कियां थी इस चर्च की,
उनको मैंने समझाया था आज से कुछ टाइम पहले, मैं कोई फायदा नहीं, आज सीरियस हो जाओ, धक्का दे देंगे तुम्हारे घर वाले भी। आज वही हो रहा है, वो सीरियस नहीं हुए। अब किसी ऐसी अंधविश्वासी लड़के से शादी होगी और वो खुश भी है, मैं रहा हूँ खुश। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें अपने आप बताएगी आगे जाके। सुनो, बाइबल के अंदर एक बात बहुत अच्छी लिखी है। पता है किन लोगों के लिए बहुत अच्छी माफी है? जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, उनको परमेश्वर बड़े प्यार से माफ करता है। जिनको सब कुछ पता है, बाइबल के बारे में पता है और ये भी पता है कि पाप क्या है और तब भी वो गलतियां कर रहे हैं, उनकी माफी बड़ी गंदी हो जाती है। ये जान के भी पाप कर रहे हैं, तुझे पता कि पुलिस वालों की बात मानी, तब भी तो उसके कान पे मार के आ गया, तुम्हें जेल में भेज देगी, है कि नहीं? सब कुछ पता होने के बावजूद भी नादान बनोगे या आपकी खुद की गलती होगी? हालेलुया। तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? कौन सी प्रार्थना? कौन सी? रीजन के साथ, शब्दों के साथ, एक बुद्धिमान इंसान के साथ, कि कैसे प्रेयर करनी, मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम कैसे समझानी है, फिर मांगना क्या और क्यों मांगना। समझ आ गया कि नहीं? यस। अब तो नहीं कहोगे 10 मिनट में हमारी प्रेयर खत्म हो रही है। आपके पास रीजन बहुत सारे, ढूंढो, अपने मोहल्ले में निकलो। अगर आप प्रार्थना करनी ऐसे शुरू हो जाओ, आपको 10 लोग कहेंगे मेरे लिए भी प्रार्थना कर। आप प्रार्थना करते करते थक जाओगे। मूर्खों वाली प्रेयर मत करो। जो चीजें ऑलरेडी आपकी हैं वो मत मांगो। आपको रोटी देगा वो, खामखा रोटी मत मांगते रहो उससे बैठ के। कपड़े देगा आपको पहनने के लिए। आपके पेट में दर्द हो रहा है तो जाके आप फ्रेश होके आओ। घबराहट हो रही है तो लिम्का पी के, उसके लिए प्रेयर मत करो बैठ के फालतू। मुझे नींद नहीं आ रही है तो बेड पर लेटोगे तभी नींद आएगी। कम फोन चलाया करो, जल्दी नींद आ जाएगी। हालेलुया। तो काम ज्यादा क्या करो, नींद आ जाएगी। जी प्रेयर कर दो, मैं भूख नहीं लगती, मैं टॉनिक पियो जाके। फिर बेतुकी प्रेयर का कोई परमेश्वर के पास जगह नहीं है। आपको क्या लगता है स्वर्ग में ये प्रेयर जारी होगी? पेट दर्द की प्रेयर है, ये परमेश्वर जरा कबूल करके आगे जवाब दो। हाँ, जज के पास जाता है कभी ऐसा कोई केस जाता है? कुत्ते ने काट लिया इसको, कुत्ते पे केस कर दिया, अब जवाब दो उसको। कभी कोर्ट में ऐसा केस जाते हुए देखा न्यूज में? एक लड़के के पेट में आ रही थी दर्द, किसी ने घूसा मारा और वो मर गया। तो मतलब इस बात का वैसे ही परमेश्वर के सामने जाओ तो कुछ लेके जाओ। उसको भी लगे यार बंदा प्रेयर कर रहा है, किसी के लिए प्रेयर कर रहा है। अपने लिए प्रेयर करो, अपने टॉपिक्स बना लो, कॉपी में लिख लो। अपने मेरी 5 चीजें, जॉब की, घर की, फैमिली की, शादी की, इसकी। फिर मोहल्ले के लिए कभी मेरे को इस चीज के भी, मेरे मोहल्ले से चोरी चली जाए, व्यभिचार चला जाए, नशा चला जाए, लड़के लड़कियां सारे नशा जो कर रहे हैं इनका खत्म हो जाए, लड़के लड़के जो यूथ जो एज इनकी बर्बाद हो रही है ये खत्म हो जाए। इन सबके लिए प्रेयर लिस्ट बना लो, लिख लो उसे, ताकि जब बैठो तो पढ़ पढ़ के प्रेयर कर सको एक एक करके। हालेलुया। बिना टॉपिक के बैठोगे, कोई भी आगे किसी भी ट्रेन में चढ़ा के भेज देगा। भीड़ में खड़ा होता ना बस वाले, आपको पता नहीं होता जाना कहाँ है, जाना कहीं और है, आपको चढ़ा देते 891 में, चल धक्का देगा, चढ़े आपको ये कहाँ पहुंच गया। ऐसा ही होगा, नहीं तो भीड़ आपको आगे ले जाएगी धक्का मार के। अगर आपको पता होगा तो टिकट लेके वही बैठोगे जहाँ जाना। अपने हाथों को उठाओ सब जन मेरे साथ। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा। जितना वचन मेरे पिता हमने सुना मेरे खुदा, ये वचन हमारी जिंदगी में मेरे पिता परमेश्वर एक फजल को लेके आएगा, एक अनुग्रह को लेके आएगा। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा नाम हमारी जिंदगी में पवित्र मान जाए। जितना हमने वचन सुना मेरे खुदा, हमारे जिस्म से हमारे रूह से ये अलग ना होने पाए मेरे खुदा। तेरा वचन मेरे पिता में एक प्रार्थना करने वाला इंसान बनाए मेरे खुदा। हम जब तेरे पास प्रार्थना के लिए आए तो मेरे पिता परमेश्वर हमारे पास विषय हो कि हम क्या मांगना चाहते हैं तुझसे और क्यों मांगना चाहते, क्योंकि जो कुछ भी हम तेरी इच्छा के लिए मांगेंगे, तेरी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, वो तू हमें देगा, ऐसा तेरी बाइबल बताती है। इसलिए मेरे खुदा परमेश्वर हमारी प्रार्थना मूर्ख वाली नहीं बल्कि बुद्धिमान वाली हो। हम जो कुछ भी मांगे मेरे सामर्थ्य पिता वो कबूल की जाए। ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सब बोले आमीन। हालेलुया। जोर से